9 फरवरी को हेमा मालिनी जी के प्रयास से श्रम मंत्रालय में जो बैठक हुई थी उसमें निर्णय लिया गया था कि एनएसी और ईपीएफओ पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में अपना अपना प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करेंगे, फिर उस पर विचार विमर्श होगा। एनएसी ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। एनएसी की राष्ट्रीय स्तर की जूम मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हुईं, इसका हाल जानने के लिए देखिए ये वीडियो। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपको मालूम ही है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए 31 जनवरी से 10 फरवरी तक ईपीएस 95 पेंशनरों का जंतर मंतर पर क्रमिक अनशन चला। कड़ाके की ठंड और बार बार बारिश के बीच विषम परिस्थितियों में अलग अलग राज्यों के पेंशनर प्रतिदिन जंतर मंतर पर एकत्र हुए। 6 तारीख के बाद से दिल्ली पुलिस ने रोज़ अनशन करने की अनुमति कैंसिल की और आधे दिन तक इधर उधर भटकने के बाद जंतर मंतर के अंदर पेंशनरों को जाने दिया जाता था। कई सांसद अनशन स्थल पर आए और पेंशनरों का दुख दर्द सुना और मसला सुलझाने का आश्वासन दिया। आखिरकार श्रम मंत्री के निर्देश और हेमा मालिनी जी की पहल पर श्रम मंत्रालय ने हाई लेवल मीटिंग रखी गई, जिसमें श्रम सचिव आरती आहूजा, जॉइंट सेक्रेटरी विभा भल्ला, एडिशनल सीपीएफसी पेंशन अनिमेश मिश्रा, आरपीएफसी पेंशन अपराजिता जग्गी, एनएसी की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत, राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत और राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर तथा हेमा मालिनी जी स्वयं मौजूद रहीं। एनएसी ने पहले तय कर रखा था कि कमांडर साहब पेंशनरों के हालात और पेंशन बढ़ाने के उपायों पर रजावत जी ईपीएफओ की कारगुजारियों व आंकड़ों के साथ अपना दावा प्रस्तुत करेंगे। व राजीव भटनागर श्रम मंत्रालय के न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के प्रस्तावों और श्रम मंत्री के इसके विरुद्ध संसद में दिए गए बयानों से उत्पन्न विरोधाभासी स्थिति पर चर्चा करेंगे। एनएसी की ओर से सभी ने अपना पक्ष जोरदार ढंग से रखा। ईपीएफओ के अधिकारियों ने अपने तर्क प्रस्तुत किए। हेमा जी ने पेंशनरों के हित के लिए शीघ्र उपाय करने को कहा। श्रम सचिव आरती आहूजा ने कहा कि हमें किसी भी तरह इस समस्या का कोई ना कोई हल निकालना है, इसीलिए एक सप्ताह के अंदर ईपीएफओ और एनएसी अपने अपने प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करें और आपस में बैठकर वार्ता कर समाधान प्रस्तुत करें, जिससे आगे बढ़ाया जा सके। एनएसी और हेमा जी ने कहा कि कार्य आचार संहिता लगने से पूर्व होना चाहिए। सबने अनशन समाप्त करने की अपील भी की, क्योंकि आगामी दिनों में किसान आंदोलन के कारण दिल्ली की स्थिति बिगड़ने का डर था। अगले दिन 10 फरवरी को अनशन स्थल पर सभा कर इसकी घोषणा की गई और सबकी सहमति से अनशन समाप्त कर प्रस्ताव बनाने की तैयारी में जुटने का ऐलान किया गया। 12 फरवरी को आंदोलन की समीक्षा और प्रस्ताव बनाने की रणनीति पर विचार विमर्श हेतु राष्ट्रीय नेताओं की जूम मीटिंग आयोजित की गई। कमांडर साहब ने श्रम मंत्रालय में हुई वार्ता और सुझावों पर विस्तृत व्याख्या की और सुझाव मांगे। उसमें हमारा पार्टिसिपेशन उनको जरूरी लगा, ताकि एक डिसीजन एक तरफा ना हो और दोनों मिला के अपनी बातें रख के एक कॉमन सा डिसीजन वहाँ लेना जरूरी है, ताकि उनकी डिफिकल्टी हमें पता चले, हमारी डिफिकल्टीज उन्हें पता चले। हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो हमारी मांग है 7,500 और महंगाई भत्ता, इसको कैसे लागू किया जाए। निगोशिएशन की बात नहीं है, या ये इसी को कैसे लागू किया जाए, इस प्रकार का हम सोचेंगे। फिर ऐन वक्त पे अगर कुछ कम ज्यादा होता है तो देखा जाएगा। लेकिन हमारा जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, हिपोथेटिकली बता रहा हूँ, कोई कॉन्क्रीटली नहीं बता रहा हूँ, कि फॉर एग्जांपल 1,000 अगर मिनिमम पेंशन है तो उसमें 6,500 कैसे मिलाए जा सकते हैं, उसका डीए का भार कितना होगा और वो सब मिला के 7.5 प्लस डीए कैसे हो सकते हैं। इसमें ईपीएफओ का कितना पैसा उपयोग में लाया जा सकता है। उनका आज की तारीख में 14,000 रुपया, वो 14,000 करोड़ रुपया वो पेंशन के तौर पे सभी को बांटते हैं। और
जो उनके पास इंटरेस्ट आता है वो 51,000 करोड़ रुपया है। साउथ से राष्ट्रीय समन्वयक रमाकांत नरगुण जी व तमिलनाडु के अध्यक्ष बालाजी ने चार्ट दिखाकर अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कई सदस्यों ने प्रश्न उठाए कि जिन्हें 1,000 से कम पेंशन मिल रही है उन्हें क्या पेंशन वृद्धि का लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारियों का सुझाव था कि जो भी पेंशन बढ़े उसे फ़िलहाल स्वीकार कर लें और अधिक के लिए संघर्ष जारी रखें। इसी प्रकार अनेक राज्यों के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अपने अपने सुझाव दिए। एनएसी के लीगल एक्सपर्ट काबिज डांगे जी से अनुरोध किया गया कि पूर्व की भांति वह सहयोग कर अपने मार्गदर्शन में पेंशन वृद्धि का प्रस्ताव बनाएं। दिल्ली में मीटिंग की डेट 15 फरवरी निर्धारित है। उसमें एनएसी की ओर से पक्ष रखने के लिए कमांडर साहब, रजावत जी साउथ से और दिल्ली से कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। इस समय यह बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसी पर पेंशनरों का भविष्य टिका है। बैठक के अंत में रजावत जी ने बैठक के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला। किसी भी हालत में हमको अपना काम करवाना है, उसी दिशा में माननीय कमांडर साहब कोशिश कर रहे हैं। आप भी पूरी तरह से तैयार रहिए। अभी 10 तारीख को सीबीटी की मीटिंग थी, तो 9 तारीख को माननीय कमांडर साहब और राजीव जी हम लोग साथ में थे। उसी समय क्लियर हो चुका था कि सीबीटी की मीटिंग में हमारा मुद्दा नहीं है। तो तभी इसके बाद में भी तुरंत कमांडर साहब ने एक पत्र लिखा सभी सीबीटी मेंबर्स को और यह भी निवेदन किया 9 तारीख की मीटिंग में कि अगर आपको सीबीटी की मीटिंग बुलानी पड़ी तो श्रम सचिव महोदया ने सीधा बताया कि बुलानी पड़ी तो हम बुलाएंगे और आचार संहिता लगने के पहले या 29 तारीख को हम आपको बता दें स्पष्ट, 29 फरवरी को श्रम सचिव महोदया रिटायर्ड हो रही हैं। तो माननीय कमांडर साहब ने उनसे निवेदन किया कि आप जो है 29 फरवरी के पहले हमारा काम करवाइए। और जब पूरी जोर शोर से कहा तो उन्होंने इस बात को माना कि मैं पूरी कोशिश करूंगी और हम उस पर काम कर रहे हैं। पिछले दिनों सभी न्यूज़पेपर में यह समाचार जोर शोर से प्रकाशित हुआ कि पेंशन बढ़ोतरी का 1,000 से 2,000 का प्रस्ताव सरकार ने खारिज कर दिया है। यह पुरानी खबर अब क्यों जारी की गई? हुआ यह कि श्रम मंत्रालय में बैठक के दौरान एनएसी की ओर से श्रम मंत्री का एक डीओ लेटर प्रस्तुत किया गया जो कि हेमा मालिनी जी को लिखा गया था। उसमें बताया गया था कि एनएसी के मांग पत्र के अनुसार 2020 में वित्त मंत्रालय को पेंशन वृद्धि का प्रस्ताव भेजा जा चुका है और उसका रिमाइंडर भी दिया गया है, जबकि 3 अगस्त 2023 में श्रम राज्य मंत्री ने सदन में बयान दिया कि पेंशन बढ़ाने की कोई प्रस्ताव नहीं है। यह विरोधाभास क्यों? इस पर श्रम सचिव ने कहा कि यह तो पहले ही रिजेक्ट हो चुका था। तब एनएसी ने कहा कि इसे हेमा जी को क्यों नहीं बताया गया। इसी वजह से अगले दिन सीबीटी मीटिंग में इसका खुलासा श्रम सचिव ने किया। इसमें एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जब 8 फरवरी 2022 को वित्त सचिव स्वामीनाथन और सीपीएफसी के साथ एनएसी की हाई लेवल मीटिंग हुई थी, उसमें इसी प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी और इसे पुनर्जीवित कर वित्त सचिव ने कहा था कि इसमें बहुत स्कोप है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए यह प्रस्ताव अभी भी वित्त मंत्रालय में पेंडिंग है, उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। और अब फिर इसी प्रस्ताव को कुछ अंश अपडेट कर तथा विभिन्न सुझावों के आधार पर नया प्रस्ताव तैयार हो रहा है, जिसे 15 फरवरी की मीटिंग में प्रस्तुत किया जाएगा। एनएसी के वरिष्ठ नेताओं को इस प्रक्रिया में निरंतर लगे रहना पड़ेगा, वरना सरकार के ढुलमुल रवैये में समय बीतते देर नहीं लगेगी और आचार संहिता लागू हो जाएगी। पार्लियामेंट्री कमेटी है, शिवसेना पार्लियामेंट्री कमेटी पार्टी, उन्होंने मुझसे 13 एमपी के द्वारा फिर से एक पत्र लिखा अंग्रेजी में और वो निर्मला सीतारमण जी को लिखा। मतलब कि 13 एमपीज ने उसी दिन हमें समर्थन दे दिया था। ये हमारी आंदोलन की सफलता का हिस्सा है, क्योंकि ये शिवसेना की जो पार्टी है सिंधे ग्रुप की, हम आपको कमांडर साहब के परमिशन से बता रहे हो, पत्र हमको उसी दिन मिल गया था। लेकिन हम लोगों ने सोचा, माननीय कमांडर साहब ने सोचा कि इसके और अच्छे हल दिखाई दें, 10 तारीख के पहले हमारा काम हो जाए।
तो ये हमारे आंदोलन की सफलता का भाग है, उसका ही हिस्सा है। 13 MP एक कॉमन लेटर के ऊपर, कॉमन पत्र के ऊपर सिग्नेचर करके जो है वो श्रम मंत्री को पत्र दे रहे हैं और निर्मला सीतारमण जी को पत्र दे रहे हैं। आप भी सबको सजग करने के लिए नीचे दी गई घंटी जरूर दबाएं।